वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज अमित वरीदी किलोर। अभी 2 दिन पहले गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की है। यू मस्ट हैव प्रोबेबली कम अक्रॉस दैट एडवाइजरी ऑन सोशल मीडिया एंड इन न्यूज़पेपर्स। गवर्नमेंट ने कहा क्योंकि हमारे यहाँ पर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और ऑक्सीजन शॉर्टेज के भी बड़े केसेस आ रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे से एसोसिएटेड है। द गवर्नमेंट एडवाइजरी सेज कि अपने ऑक्सीजन लेवल को दिन में 3 बार रिकॉर्ड करना चाहिए और उन्होंने एक 8 स्टेप की गाइडलाइन दी फॉर कोविड पेशेंट्स टू यूज ऑक्सीमीटर। एक मेडिकल डिवाइस होता है ऑक्सीमीटर, उसको यूज करने के लिए एक गाइडलाइन इशू की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा 8 स्टेप्स। ऑक्सीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो बॉडी के ब्लड के अंदर कितना ऑक्सीजन होता है उसको मेजर करता है। ये नॉर्मल 8 स्टेप थे कि उस मेडिकल डिवाइस को किस प्रकार से यूज करना है। काफी सरल सिस्टम होता है कि अपने फिंगर पर, जिस पर कोई नेल पॉलिश नहीं हो, कोई नकली नाखून ना लगा रखे हो, उसके ऊपर वो ऑक्सीमीटर लग जाता है। एक छोटा सा पोर्टेबल डिवाइस मैं अभी आपको दिखाता हूं, जिसको फिंगर पर या किसी और एक्सट्रीमिटी के ऊपर लगाया जा सकता है। कम से कम मेजरमेंट लेने से पहले 5 मिनट तक आपको रेस्ट कर लेना चाहिए। ये बातें जानिए क्योंकि ये घर में आपके काम आएंगी इस समय। रेस्ट योर हैंड ऑन योर चेस्ट एट हार्ट लेवल एंड होल्ड इट स्टिल। यहां पर बेसिकली होल्ड स्टिल रखना है, कोई बात नहीं। देन स्विच ऑन द ऑक्सीमीटर एंड प्लेस इट ऑन ईदर द मिडल और द इंडेक्स फिंगर। मतलब अपनी मिडल फिंगर पे या फिर इंडेक्स फिंगर पर उसको ऑक्सीमीटर को रख लेना है। यू वुड हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट, हेंस नो। द रीडिंग में फ्लक्चुएट वेटिंग फॉर इट टू बी स्टेबल। मतलब क्योंकि फ्लक्चुएट होती है कुछ रीडिंग, तो थोड़ी स्टेबल रख, उसको थोड़ा जो ऑक्सीमीटर है उसको थोड़े देर के लिए स्टेबल रखेंगे। कीप द ऑक्सीमीटर इन प्लेस फॉर एटलीस्ट अ मिनट और लॉन्गर, और 1 मिनट तक हम अपनी फिंगर पर उसको लगाए रखेंगे। हाईएस्ट रिजल्ट वंस इट हैज नॉट चेंज फॉर 5 सेकेंड्स। तो जैसे फ्लक्चुएट होती है 98, 97, 96, इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है उस रीडिंग के अंदर। जब वो एक फिक्स हो जाए, 5 सेकंड तक लगातार सेम रीडिंग आए, तो दैट वुड बी द कंसीडर की हमारी रीडिंग है। आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्डिंग केयरफुली, स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बेस लाइन एंड रिकॉर्ड 3 टाइम्स ए डे एट द सेम टाइम। अब मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली, आप पूरी बात समझेंगे कि ये क्या होता है। ऑक्सीजन लेवल, इस चीज को कहा जाता है ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर ये एक मेडिकल डिवाइस है जो कि इस समय कई सारी लाइफ सेव कर सकता है। अगर आपके घर में इस समय कोई ओल्ड है, एजेड है, या किसी को कोविड है या कोविड होने की संभावना भी थोड़ी सी रहती है, तो ये ऑक्सीमीटर बहुत ही छोटा सा पोर्टेबल डिवाइस है जो कि घर में रहना चाहिए। ये टाइमली इंटरवेंशन के द्वारा जिंदगी भी बचा सकता है। ऑक्सीजन लेवल मॉनिटरिंग इज क्रूशियल फॉर पेशेंट्स बीइंग ट्रीटेड एट होम एज द बेसलाइन सैचुरेशन शुड नॉट बी बिलो 94%। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो ऑक्सीजन कैरी करता है। वो जो ऑक्सीजन कैरी होता है उसकी जो परसेंटेज है, अगर 94% से नीचे, जैसे हम इस ऑक्सीमीटर में देख रहे हैं 77, SpO2 मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन, जब वो 94% से नीचे चली जाती है तो बेसिकली इसका मतलब है हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है और रिस्की हो चुका है। इफ इट इज बिलो 94%, हॉस्पिटल एडमिशन कर लेना चाहिए। कोविड-19 पेशेंट्स हैव टू take a 6-minute walk test in which one should check the oxygen level before and after 6 minutes of walking inside the room. If there is a fluctuation of 4% or more, then hospital admission may be required. तो बेसिकली घर के अंदर सिंपल बात है कि एक ऑक्सीमीटर हो, और जो भी कोई एजेड है या किसी को किसी प्रकार की रेस्पिरेटरी डिजीज है, ब्लड की कोई डिजीज है, किडनी की कोई डिजीज है, तो उनको दिन में 3 बार इस ऑक्सीमीटर के द्वारा अपना ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन है ब्लड में उसको मेजर करना चाहिए। इट इज used to measure the oxygen level, heart rate, and are extremely useful for coronavirus patients in many cases who can battle breathlessness due to a drop in oxygen level। अभी जो कोरोना के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वैक्सीन के अलावा कोरोना का कोई दूसरा इलाज नहीं है, और वैक्सीन कोरोना एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज है। तो जब कोरोना किसी को हो जाता है, कोविड-19 की बीमारी किसी को हो जाती है, तो उसके फेफड़े ऑक्सीजन को बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जो ये मेजरमेंट है ब्लड में ऑक्सीजन की सैचुरेशन की, जो ये मेजरमेंट है, ये आइडिया और हिंट दे सकती है कि किस समय हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। दैट ऑक्सीजन कैन बी मेजर्ड, द ब्लड ऑक्सीजन कैन बी मेजर्ड थ्रू एन ऑक्सीमीटर, जिससे हार्ट रेट यानी कि बीट्स पर मिनट पता चल जाएगी और SpO2 यानी कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी मिल जाएगी। अभी इन्होंने अपनी मिडिल फिंगर पे ऑक्सीमीटर लगाया हुआ है जो कि 98 दिखा रहा है, तो मतलब ये आदमी सेफ है और हेल्दी है। पल्स ऑक्सीमीट्री, क्योंकि ये पल्स को मेजर कर ऑक्सीजन बताता है, इज अ नॉन इन्वेजिव मेथड ऑफ मॉनिटरिंग अ पर्सन्स ऑक्सीजन सैचुरेशन।
ठीक है, मतलब कि नॉन इन्वेजिव है। इसके रिलेटिवली, इसके कंपैरेटिवली होता है आर्टीरियल ब्लड गैस, जिसमें आपको थोड़ा सा ब्लड लेने की जरूरत पड़ती है। इसके अंदर कुछ और इन्वेजन नहीं करनी पड़ती है, बॉडी के अंदर इंजेक्शन नहीं लगा पड़ता, इसलिए इसको कहा जाता है नॉन इन्वेजिव। पेरिफेरल ऑक्सीजन सैचुरेशन रीडिंग्स आर टिपिकली विद इन 2% एक्यूरेसी, वर्स्ट केस में 4% एक्यूरेसी, मतलब कि 98 है तो मतलब आप समझ लीजिए कि 99-97 के बीच में है, क्योंकि वो बाहर से नॉन इन्वेजिव है तो एग्जैक्ट परफेक्ट नहीं है, बट रिलेटिवली स्पीकिंग इट इज ए वेरी गुड एस्टिमेट। करता क्या है, इन दिस अप्रोच अ सेंसर डिवाइस इज प्लेस्ड ऑन अ थिन पार्ट ऑफ पेशेंट्स बॉडी, यूजुअली अ फिंगर टिप, ईदर इंडेक्स और ईदर मिडल फिंगर, आई नो यू आर वेटिंग टू टेक द स्क्रीनशॉट, or carlobe or an infant's foot. Fingertips and earlobes have higher blood flow rather than other tissues, which facilitates heat transfer. Now, very logical conceptual questions. Why do we use fingertips for this? क्योंकि यहाँ पर blood flow बहुत ज़्यादा तेज होता है. The device passes 2 wavelengths of light through the body part of the photodetector. It measures the changing absorbance at the each of the wavelength, allowing it to determine the absorbance due to the pulsating arterial blood alone. अब जो ऑक्सीजन है, याद रखिए हमारी बॉडी के अंदर 2 तरीके का ब्लड है, जो आर्टरी में घूम रहा है और जो कि वेन्स में घूम रहा है। आर्टरी के अंदर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, दैट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो वेन्स के अंदर ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो यानी कि अगर हमें ऑक्सीजन सैचुरेशन कैरी करनी है तो वी शैल बी मेजरिंग द ऑक्सीजन इन द आर्टीरियल ब्लड। आर्टीरियल ब्लड में ये एक ऑक्सीजन जो सेंसर लगा हुआ है उस ऑक्सीमीटर के अंदर, ये लाइट पास करेगा फिंगर के द्वारा, एंड व्हेन इट पासिस थ्रू द टिश्यूज, वो जो एब्जॉर्बेंस है, कितना एब्जॉर्ब किया है, वो एक डिटेक्टर बेसिकली गेस कर लेता है, मेजर कर लेता है, एंड सोनली ऑन बेसिस ऑफ दिस डेटा हाउ मच ऑक्सीजन उसके ब्लड में है किसी भी पेशेंट के, वो जज की जा सकती है, वो गेज की जा सकती है। द न्यू कोरोना वायरस दैट कोजेज, अच्छा क्यों जरूरत है कि इंपॉर्टेंट बात और है, देखिए कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं उनको बेसिकली सबसे पहले सांस लेने में तकलीफ होती है। अब जिसको भी सांस लेने में तकलीफ हो तो वो तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जा सकता है और हॉस्पिटल जा सकता है, पर देयर आर सेवरल केसेस, 2 तरीके के। एक तो जब ये ऑक्सीजन लेवल का जो ड्रॉप है वो बहुत ज्यादा तेजी से हो जाए, फास्ट हो जाए, causing direct injury to a person's lungs via inflammation, pneumonia, both of which can negatively impact how well oxygen is transferred into the bloodstream. Respiratory system की disease है, lungs के ऊपर नुकसान होता है, direct injury होती है, inflammation हो जाती है, तो ऑक्सीजन की जो absorbance होती है वो घट जाती है। The oxygen impairment can occur at multiple stages, not simply for critically ill patients placed on ventilators. तो सिर्फ और सिर्फ जो वेंटिलेटर्स वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए नहीं, जो घर पे एसिम्प्टोमेटिक भी हैं, कई बार जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको बहुत माइल्ड सिम्टम्स है, उनको भी ये इशू हो सकता है। इंडीड देयर इज ए फिनोमेना व्हिच हैज बीन ऑब्जर्व्ड रिसेंटली कि पर्सन विद कोविड-19 कैन हैव वेरी लो ऑक्सीजन लेवल बट अदरवाइज अपीयर वेल, व्हिच इज टर्न्ड हैप्पी और साइलेंट हाइपोक्सिया। दोनों नाम ये आप देखेंगे न्यूज़पेपर्स में अलग अलग, बट सेम मतलब है इन चीज का। हाइपोक्सिया मतलब कि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, साइलेंट हाइपोक्सिया या हैप्पी हाइपोक्सिया इन द सेंस कि पेशेंट को नहीं पता चलता है, सो वो रिलेटिवली हैप्पी है, इट इज हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया वैसे बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेसिंग होता है क्योंकि सांस नहीं आ रही है, घुटन महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। वेयर इज इन हैप्पी हाइपोक्सिया घुटन हो रही है, ऑक्सीजन ब्लड से कम होता जा रहा है, परंतु पेशेंट को पता नहीं चला है, उसको देख के लगेगा कि ये तो खुश है और ये ठीक है, साइलेंट हाइपोक्सिया। ऐसे साइलेंट हाइपोक्सिया और हैप्पी हाइपोक्सिया को मेजर करने के लिए ऑक्सीमीटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइस है, सर्टेनली वारंटिंग क्लोजर अटेंशन इन ए मेडिकल सेटिंग। तो अगर घर में कोई भी एजेड है या किसी को कोरोना होने की संभावना है या आपको लगता है वो किसी के से कांटेक्ट में आया है, तो रेगुलरली ऑक्सीमीटर के द्वारा पर डे 3 बार मिनिमम एटलीस्ट उनके ऑक्सीजन के जो मेजरमेंट है वो लेनी चाहिए। ऑक्सीजन की मेजरमेंट में अगर कोई फ्लक्चुएशन आ जाती है तो आपको समय से पहले इस बात की कॉशन मिल जाएगी कि इमीडिएटली कुछ स्टेप्स ले लिए जाएं और डॉक्टर को कंसल्ट कर लिया जाए। इफ अ पर्सन हैज अ माइल्ड केस ऑफ कोविड-19 एंड इज सेल्फ ट्रीटिंग एट होम, एंड ऑक्सीमीटर कैन बी अ वेरी हेल्पफुल टूल फॉर चेकिंग ऑक्सीजन लेवल्स। तो अगर कोई भी घर पर एसिम्प्टोमेटिक भी है, एक्चुअली में अगर कोरोना टेस्ट कराया पॉजिटिव आया लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं है या फिर माइल्ड है और घर पर ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो ऑक्सीमीटर बहुत ज़्यादा मदद करेगा सो दैट लो ऑक्सीजन लेवल्स कैन बी कॉट अर्ली। इन जनरल द पीपल हु आर थियोरेटिकली मोर एट रिस्क फॉर ऑक्सीजन इश्यूज आर जिनको पहले से कोई लंग की डिजीज हो, हार्ट डिजीज किसी को हो, ओबिसिटी जिसको होती है, जो एक्टिव स्मोकर्स होते हैं, चेन स्मोकर्स होते हैं, बिकॉज इट्स रेस्पिरेटरी डिजीज, और जो स्मोकिंग है वो सीधा लंग्स पर असर डालती है। हेंस ये वो लोग होते हैं अगर इस समय उनके पास ऑक्सीमीटर है, अगर उनको किसी प्रकार का पॉजिटिव आया है या फिर माइल्ड सिम्टम है, किसी के कॉन्टैक्ट में आए हैं, दे शुड कीप एन ऑक्सीमीटर हैंडी विद देम।
Since happy hypoxia can be present in people who might otherwise be regarded as asymptomatic, a pulse oximeter can help ensure those clinically silent early warning sign is not missed. पहले जो साइंस हैं वो पकड़े जाएंगे, वो अच्छा रहेगा। पल्स ऑक्सीमीटर, ये भी याद रखिए, कैन हैव फॉल्सली लो रीडिंग्स इफ ए पर्सन हैज सर्कुलेटरी इश्यूज विद पुअर ब्लड फ्लो, जैसे कि बहुत ज़्यादा कोल्ड हैंड्स हैं। क्योंकि अगेन ये बेसिकली जो ऑक्सीमीटर है जजमेंट किसके बेसिस पर कर रहा है? ब्लड फ्लो के बेसिस पर। ब्लड फ्लो को ही चेक कर रहा है, एक लाइट की वेव को पास करके एब्जॉर्ब कितनी वेव हो रही है उसके बेसिस पर जज हो रहा है। तो जब बहुत ज़्यादा कोल्ड हैंड्स है, कोई वस्कुलर डिजीज है, रेनॉल्ड्स फिनोमिना है, पर्टिकुलर एक मेडिकल फिनोमिना है, तो उसकी वजह से गलत रीडिंग भी देने की संभावना है। अगेन बट रिलेटिवली मोर और लेस +2% की जो एरर रेट है, उसके अलावा इन जनरल जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उसमें सही रीडिंग अप्रोक्सीमेटली एक गाइडिंग रीडिंग दे सकता है। इन एडिशन फेक नेल्स, डार्क कलर्ड नेल पॉलिश सच एज ब्लैक और ब्लू कैन डिस्टॉर्ट द रीडिंग्स। अगेन आपने अभी इसका फिनोमिना देखा, इसको काम कैसे करता है, वो लाइट को पास कराता है स्किन के अंदर से, और इसको इंडेक्स फिंगर पर लगाएंगे तो अगर बहुत ज्यादा डार्क नेल पॉलिश लगी हुई हो तो दैट लाइट विल नॉट बी एबल टू पास टू दी सेंसर, तो उसकी वजह से रीडिंग भी डिस्टॉर्ट हो सकती है। तो इस बारे में भी ध्यान रखें कि ऑक्सीमीटर अगर घर पे यूज कर रहे हैं तो कहीं गलत रीडिंग ना ले लें ऐसी किसी माइनर बात से। सो व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग द ऑक्सीमीटर यू शुड कीप दिस थिंग्स इन द माइंड। SpO2, देखिए आप अगर ऑक्सीमीटर देखेंगे तो उस पर 2 या 3 अलग अलग प्रकार की रीडिंग होती है। सबसे पहले होता है SpO2, ये देखिए 98 है। उसके बाद 68, ये बेसिकली हार्ट रेट के बारे में बताया गया है, 60 से 90 के बीच में होनी चाहिए, परफेक्ट है इसकी 60, 98% ऑक्सीजन है इसका, एकदम परफेक्ट है। SpO2 का मतलब पेरिफेरल ऑक्सीजन सैचुरेशन, क्योंकि हम बॉडी की पेरिफेरी पे चेक कर रहे हैं, हेंस पेरिफेरल ऑक्सीजन सैचुरेशन। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आ सकता है। is a measure of the amount of oxygen carrying hemoglobin in the blood relative to the amount of hemoglobin not carrying oxygen। तो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, उसमें कितने हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी कर रहा है और कितना नहीं कर रहा है, इस चीज का ये मेजरमेंट है। 98% हीमोग्लोबिन इसमें ऑक्सीजन कैरी कर रहा है और 2% हीमोग्लोबिन इसमें ऑक्सीजन नहीं कैरी कर रहा है। दैट इज द लिटरल फंक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन, टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। ये बात ध्यान रखिएगा कि while taking pulse oximeter measurements, attention to the oxygen level is lower than earlier measurements or is decreasing over time। अभी एक बार मेजर किया 98, शाम को मेजर किया 96, अगले दिन मेजर किया 94, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, कम हो रहा है। तो चेंजेस और ट्रेंड्स इन मेजरमेंट्स आर मोर मीनिंगफुल देन वन सिंगल मेजरमेंट। सिंगल मेजरमेंट में कई बार ऊपर नीचे भी हो सकता है, 95 हो गया, 94 हो गया, परंतु अगर रेगुलर डिक्रीज हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, कुछ पैटर्न हो रहा है, तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट कर देना चाहिए। डू नॉट रिलाई ओनली ऑन पल्स ऑक्सीमीटर टू असेस योर हेल्थ कंडीशन और ऑक्सीजन लेवल। अभी अभी हमने इसके कॉन्स भी देखे कि एग्जैक्ट प्रिसाइसली, क्योंकि एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स है, सो देयर माइट बी सम एरर ऑल्सो, इनको बिल्कुल करेक्ट असेसमेंट में कुछ एरर भी होता है, तो सोनली उस पर नहीं है, इट्स जस्ट अ साइन, गाइडेंस के लिए यूज करना है उसको। और भी आपके जो सिम्टम्स हैं जैसे कि ब्लूइश कलरिंग इन द फेस, लिप्स और द नेल्स, क्योंकि जब ब्लड कम होना स्टार्ट हो जाता है, जो हमारा जो रेड कलर होता है, दैट इज ड्यू टू द हीमोग्लोबिन एंड द ऑक्सीजन, तो जब उसके अंदर से ऑक्सीजन कम होगा तो चेहरा ब्लूइश हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है, डिफिकल्टी आ रही है ब्रीदिंग में, दैट इज ए साइन कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी है। रेस्टलेसनेस, डिस्कम्फर्ट इन जनरल भी हो रहा हो तो दैट माइट एक्चुअली गिव ए इंडिकेशन ऑफ दिस ऑक्सीजन डिप्रीवेशन। चेस्ट पेन, टाइटनेस आ गई हो, पल्स अगर बेसिकली बहुत ज़्यादा तेज हो गई हो, 100, 110, 120 हो गई हो, सो देयर माइट बी ए साइन कि ऑक्सीजन की कमी है। आपके घर में इस समय अगर कोई भी एजेड लोग हैं, किसी भी कोई कोरोना के किसी कांटेक्ट में आए हैं, तो यू शुड यूज एन ऑक्सीमीटर टू इंश्योर कि टाइमली इंटरवेंशन की जा सके। प्लीज़ रिमेंबर, अगर आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट है ऑक्सीमीटर से संबंधित, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, प्लीज़ ज्वाइन इट। एकेडमिक पर्पसेस के लिए मैं ये PDF आपको शेयर करूंगा। साइंस एंड टेक में आपसे इससे संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेसिक साइंस के, बायोलॉजी के, और अगर आपको खुद कोई डाउट भी है इससे ऑक्सीमीटर से संबंधित, कैसे यूज़ करना है, कब लेना चाहिए, तो वो आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। हाउएवर इफ़ यू डू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको लगा कि आपके लिए महत्वपूर्ण है और शायद आने वाले समय में काम भी आ सकता है ऐसे टाइम में, तो इस यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। I'll see you in the next video.